डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। नरक चतुर्दशी, जिसे काली चौदस, नरक चतुर्दश, रूप चौदस, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी और भूत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो आश्विन या कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ता है। यह दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। 5 दिवसीय त्यौहार का दूसरा दिन है। हिंदू साहित्य में वर्णन है कि असुर नरकासुर नाम के इस राक्षस को इस दिन कृष्ण और सत्यभामा ने मार दिया था। यह दिन सुबह सुबह धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को काली चौदस भी कहा जाता है, जहां काली का अर्थ है अंधकार, शाश्वत और चौदस का अर्थ है 14वां, क्योंकि यह कार्तिक या कृष्ण पक्ष के चंद्रमाह के 14वें दिन मनाया जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में काली चौदस महाकाली या शक्ति की पूजा के लिए आवंटित दिन है। काली चौदस आलस्य और बुराई को खत्म करने का दिन है, जो हमारे जीवन में नरक बनाते हैं और जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यम की भी पूजा की जाती है, जो एक दीपक जलाकर माना जाता है कि यह नरक के कष्टों से बचाता है। पूजा तेल, फूल और चंदन से की जाती है। हनुमान जी को तिल, गुड़ और चावल के पोहे के साथ घी और चीनी का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। नरक चतुर्दशी के अनुष्ठान दिवाली की उत्पत्ति को फसल उत्सव के रूप में दृढ़ता से दर्शाते हैं। इस दिन पिसे हुए अर्धपके चावल, पोहा, इसे व्यंजन तैयार किए जाते हैं। यह चावल उस समय उपलब्ध ताज़ा फसल से लिया जाता है। यह प्रथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रचलित है। इस दिन सिर धोने और आँखों में काजल लगाने से काली नज़र दूर रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग तंत्र मंत्र सीखते हैं वे इस दिन अपने मंत्र सीखते हैं। वैकल्पिक रूप से लोग अपने मूल स्थान पर विनेत चढ़ाते हैं। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए इस देवी को उनकी कुल देवी कहा जाता है। कुछ परिवार इस दिन अपने पूर्वजों को भोजन भी अर्पित करते हैं। इस दिन हिंदू लोग सामान्य दिनों से पहले उठते हैं। अभ्यंग यानी पूरे शरीर और सिर पर तिल या औषधीय तेलों से मालिश की जाती है और उसके बाद स्नान से पहले उपटन लगाया जाता है। इसके बाद साफ कपड़े पहने जाते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खूब नाश्ता किया जाता है। शाम को आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया जाता है। दोपहर के भोजन के हिस्से के रूप विशेष व्यंजन परोसे जाते हैं। शाम के समय घरों में तेल के दिए जलाए जाते हैं। गोवा में नरकासुर के कागज से बने पुतले बनाए जाते हैं, जिनमें घास और बुराई के प्रतीक पटाखे भरे जाते हैं। इन पुतलों को सुबह सुबह जलाया जाता है, पटाखे फोड़ जाते हैं और लोग सुगंधित तेल से स्नान करने के लिए घर लौटते हैं। एक पंक्ति में दीपक जलाए जाते हैं। घर की महिलाएं पुरुषों की आरती करती है। उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। नरकासुर को मारने के प्रतीक के रूप में एक कड़वा बेर पैरों के नीचे कुचला जाता है, जो बुराई और अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक है। पोहा और मिठाइयों की विभिन्न किस्में बनाई जाती है और परिवार और दोस्तों के साथ खिलाई जाती है। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काली पूजा से एक दिन पहले भूत चतुर्दशी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस अंधेरी रात की पूर्व संध्या पर मृतकों की आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलने धरती पर आती है। यह भी माना जाता है कि एक परिवार के 14 पूर्वज अपने जीवित रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और इसलिए उन्हें घर की ओर मार्गदर्शन करने और विशेष रूप से बुरे लोगों को भगाने के लिए घर के चारों ओर 14 दिए रखे जाते हैं। हर अंधेरा कोना रोशनी से जगमगाता उठता है। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह हमेशा चंद्रमा की उपस्थिति के दौरान, लेकिन चतुर्दशी तिथि के दौरान सूर्योदय से पहले किया जाता है। यह स्नान अभ्यंग के बाद किया जाता है। तमिलनाडु में दीपावली पारंपरिक रूप से नरक चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है, जबकि शेष भारत इसे अमावस्या की रात पर मनाता है।
जो अगले दिन होती है। दक्षिण भारतीय के कुछ हिस्सों में इसे दीपावली भोगी भी कहा जाता है। लोग जल्दी उठते हैं और तेल स्नान, आरती, पूजा और उत्सव के साथ जश्न मनाते हैं। आमतौर पर दीपावली पर पटाखे जलाए जाते हैं। कुछ तमिल घरों में इस दिन नोम्बू मनाया जाता है और लक्ष्मी पूजा की जाती है। कर्नाटक में दीपावली का त्यौहार इस दिन यानी नरक चतुर्दशी से शुरू होता है, जिसमें सुबह सुबह पारंपरिक तेल स्नान, आरती के बाद पटाखे फोड़ते हैं और बाली पद्यमी तक चलते हैं, जो दीपावली का उत्सव का मुख्य दिन है। नरक चतुर्दशी के दिन क्या करें? नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी और यम की पूजा करें। इसके अलावा भगवान कृष्ण की भी पूजा करने का विधान है। घर की विशेष सफाई रखें। घर में और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। संध्या काल में दीपक जलाएं। घर में से खराब चीज़ों को हटा दें। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें। नरक चतुर्दशी के दिन क्या ना करें? नरक चतुर्दशी के दिन घर को गंदा न रखें। किसी से वाद विवाद न करें। बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान न करें। धन की बर्बादी न करें। तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। गरीब लोगों में अन्य, धन, वस्त्र समेत आदि चीज़ों का दान करें। घर को लाइट और दीपक से सजाएं। नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। नरकासुर नामक राक्षस था जिसने अपनी शक्ति के बल पर 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से परेशान होकर देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर देवता और संतों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद उन 16,000 स्त्रियों को नरकासुर की कैद से मुक्त कराया था। इस खुशी में लोगों ने दीप जलाए और नरकासुर के अंत की खुशी मनाई। इस कारण तब से छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहने जाने लगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।